क्या आप भी अपने सर के बालों को दोबारा उगाने के लिए मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यकीनन एक बात ज़रूर सुनी होगी कि भाई मिनॉक्सिडिल सेक्स को ख़राब कर देता है। देखिए, सर के बाल हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल से कुछ लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि भाई अब से बाल तो उग जाएंगे पर मेरे सेक्स को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और इसी फिक्र के साथ एक लड़का फंस जाता है बीच में कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये मिनॉक्सिडिल है क्या, ये कैसे काम करता है और क्या वाकई आपके सेक्स को ख़राब करने की ताकत रखता है। इस बात को आज हमने जानना है इस वीडियो के अंदर। दिल के कानों से सुनना है, अलर्ट होकर सुनना है, गलत फहमियों से निकलना है, साइंस की बेसिस पे बात करेंगे। मिनॉक्सिडिल बेसिकली क्या है, देखिए आसान जबान में समझिए। मिनॉक्सिडिल बनाया गया था हाई बीपी को लो करने के लिए। ये बेसिकली एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी। ये दवा बनाई इसलिए गई थी कि बीपी को कम किया जा सके। पर बीपी को कम करने के साथ साथ ये देखा गया कि जिन लोगों के अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या बाल झड़ते हैं, पैचेस बनते हैं बियर्ड में या सर में, उन लोगों के बाल बढ़ने शुरू हो गए इस दवा को खाते खाते। बस यहां से साइंटिस्ट को एक क्लू मिला कि ये दवा ऐसा क्या कर रही है। जब उन्होंने इस पर गौर किया और इसको स्टडी में देखा तो उन्होंने पाया कि ये ड्रग ये करती है कि बीपी को तो लो कर रही है, इसके साथ साथ ये फॉलिकल जो हमारे बालों की जड़ें हैं, वो जड़ें जुड़ी होती हैं खून से। देखिए जैसे पौधा होता है ना, पौधा आप मिट्टी में लगाते हैं, जो इसकी जड़ होती है वो मिट्टी से जुड़ी होती है और मिट्टी के अंदर पानी भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और इसी से ये पेड़ बढ़ जाता है। आपके बाल भी इसी तरह स्काल्प स्किन के जड़ों के अंदर मौजूद हैं। उनकी जो जड़ें हैं वो खून की सप्लाई से जुड़ी हैं। ये ड्रग क्या करती है, इस खून की सप्लाई को खोल देती है, बढ़ा देती है। तो आपके फॉलिकल को यानी कि आपके बालों की जड़ों को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा विटामिन मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि खून की सप्लाई बढ़ गई। इससे देखा गया कि ग्रोथ बढ़ जाती है बालों की। अब जब ये ग्रोथ बढ़ जाती है तो खुशी तो बहुत होती है देख के, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम शुरू हुई कुछ सालों में। ये हुआ कि जब लड़के मिनॉक्सिडिल जैसी चीजें खा रहे थे या लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका इरेक्शन खराब होने लगा, उनकी सेक्स करने की चाहत और ताकत कमजोर होने लगी। अब यहां से एक चीज शुरू हुई कि भाई मिनॉक्सिडिल बीपी को भी कम कर लेती है, बढ़े हुए को, बालों को भी बढ़ा देती है, पर ये तो सेक्स खा रही है। अब समझना है इसमें, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मिनॉक्सिडिल खराब नहीं करता सेक्स को। मिनॉक्सिडिल के कुछ और साइड इफेक्ट्स हैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मिनॉक्सिडिल बिल्कुल सेफ ड्रग है, लेकिन मिनॉक्सिडिल के सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये होते कब है वो समझना है। फिनेस्ट्राइड एक दवा होती है और फिनेस्ट्राइड एक आसान जमा होता है, ये भी एक केमिकल है। क्या करती है कि आपके बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बॉडी में कम कर देती है जब ये कन्वर्ट होकर डीएचटी में जाता है। डीएचटी की एक टेंडेंसी होती है कि आपकी बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, उससे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये फिनेस्ट्राइड जो दवा है ये इस वाले हार्मोन को कम कर देती है, लेकिन चूंकि ये मर्दों का हार्मोन है, अब ये हार्मोन बाल तो तोड़ रहा है आपके, लेकिन सेक्स को भी ताकतवर रखता है ना। देखो अब परेशानी की बात क्या है, एक चीज सेक्स को तो ताकतवर रख रही है पर कुछ लोगों के बालों को खराब कर रही है। सबके बालों को खराब नहीं करती, कुछ लोगों के बालों को खराब कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मिनॉक्सिडिल के साथ आपको पता भी नहीं लगता, बहुत सारे लोग ये फिनेस्ट्राइड का लोशन भी मिला देते हैं और खाने वाली दवा भी कुछ डॉक्टर्स दे देते हैं। अब प्रॉब्लम ये फिनेस्ट्राइड करता है, ये आपके लिंग की सप्लाई को कम करता है, ये आपकी लिबिडो को कम करता है, लेकिन चूंकि मिनॉक्सिडिल के साथ होता है तो लगता ही है कि मिनॉक्सिडिल कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इस गलत फहमी को आज दिमाग से निकाल दीजिए। बेसिकली देखिए, मिनॉक्सिडिल को दो तरह से दिया जाता है। स्काल्प पे, स्किन पे लगाने के लिए भी दिया जाता है और खाने के लिए भी दिया जाता है। जब लगाने के लिए दिया जाता है तब तो इसका इम्पैक्ट कुछ खास आता ही नहीं है बॉडी पर, क्योंकि ये उतना एब्जॉर्ब ही नहीं होता ब्लड में, और अगर हो भी जाए तो मिनिमल साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो भी स्किन के लेवल पर कुछ नहीं आते। हाँ, खाने के बाद कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं मगर सेक्स वाले नहीं, जैसे लो बीपी होना, थोड़ा सा वीकनेस फील करना, ठीक है ना, ये इसके हार्ट बीट का थोड़ा सा स्लो हो जाना, और बहुत कम लोगों में वाटर रिटेंशन जैसी चीजें भी देखी गई हैं चेस्ट की तरफ और हार्ट की तरफ, लेकिन वो बहुत लॉन्ग रन में हैवी डोजेज में होता है। तो ये खाने से थोड़े से साइड इफेक्ट आते हैं, सेक्स वाले नहीं, नॉर्मल वाले साइड इफेक्ट आते हैं। अब इसी वजह से मिनॉक्सिडिल बदनाम हो गया। तो अब आपको इससे डरना नहीं है। आप जहां भी अपने बालों के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये देख लें कि आपका डॉक्टर क्वालिफाइड हो, वो अच्छी तरह से साइंस को और आपके बाल उगाने की टेक्निक को समझता हो। उनसे डिस्कस करके, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बैठ के बात करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। हाँ, आज कुछ और बेटर ऑप्शन भी हैं।
और ये भी मैं आपको बताऊँ, कुछ नेचुरल ऑप्शंस भी अब बहुत अच्छे हैं। इसके लिए जो है, जो डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, यूनानी आयुर्वेदा से जुड़े हुए जो बालों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके कुछ बेटर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, लेकिन शर्त वही है कि अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से बैठ के बात करें। चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, यूनानी डर्मेटोलॉजिस्ट हो, पर हो क्वालिफाइड, और उनके साथ बैठ के डिस्कस करें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।